तो चलिए आज बात करते हैं उस छिपी हुई इंजीनियरिंग की जो हमें हर दिन घेरे रहती है, पर हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। किसी कमरे में खड़े हों तो हमारे सिर के ऊपर की छत और पैरों के नीचे का फर्श, ये सब असल में इंजीनियरिंग का एक कमाल ही तो है। और इस सवाल का जवाब पता है, बस एक शब्द में छिपा है, स्लैब। ये वो बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो सब कुछ अपनी जगह पर थामे रखता है। यही वो फर्श है जिस पर हम चलते हैं और यही वो छत है जो हमें सहारा देती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में स्लैब की इस दुनिया में ना दो मेन किरदार हैं और आज हम इन्हीं की कहानी को समझेंगे। एक है वन वे स्लैब और दूसरा है टू वे स्लैब। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, वन वे स्लैब। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सारा काम वजन को एक ही दिशा में ले जाने का है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, सोचिए एक नदी है और उस पर बस एक लकड़ी का लट्ठा रखा है, एक पुल की तरह। अब सोचिए जब कोई उस पर चलेगा तो सारा वजन कहाँ जाएगा? बिल्कुल सीधे दो किनारों पर। और एक वन वे स्लैब बिल्कुल इसी पुल की तरह काम करता है। जब इस पर कोई वजन आता है तो ये सिर्फ एक ही दिशा में झुकता है और सारा का सारा लोड अपनी दो ऑपोजिट साइड्स पर ट्रांसफर कर देता है, जहां बीम या दीवारें उसे संभाल लेती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे किरदार पर, यानी टू वे स्लैब। ये वन वे से एकदम अलग है, क्योंकि ये कह सकते हैं टीम वर्क में यकीन रखता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या होगी? एक कसा हुआ ट्रैम्पोलिन। सोचिए जरा, कोई बीच में कूदे तो खिंचाव सिर्फ दो तरफ होता है क्या? नहीं ना, चारों तरफ महसूस होता है। टू वे स्लैब भी बिल्कुल यही करता है। जब इस पर वजन पड़ता है ना, तो ये एक कटोरी की तरह चारों दिशाओं में झुकता है और लोड को अपनी चारों साइड्स पर बराबर बराबर बांट देता है। मतलब ये एक लोड बांटने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो अब हम दोनों किरदारों को जान चुके हैं, पर असली सवाल तो अब आता है कि एक इंजीनियर ये फैसला कैसे लेता है कि कब कौन सा स्लैब इस्तेमाल करना है। इसका जवाब किसी मोटी मोटी इंजीनियरिंग की किताब में नहीं, बल्कि गणित के एक बड़े ही सिंपल से नियम में छिपा है। ये सब कुछ स्लैब के साइज और उसके रेशियो पर डिपेंड करता है। और वो जादुई नंबर है 2। हाँ, बस यही एक नंबर सब कुछ तय कर देता है। पर इसका मतलब क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सारा खेल है एस्पेक्ट रेशियो का। सुनने में भारी लगता है, पर है बहुत आसान। बस स्लैब की लंबाई को उसकी चौड़ाई से डिवाइड करना है। इससे हमें पता चलता है कि स्लैब कितना लंबा और पतला है। और नियम एकदम सीधा साधा। अगर स्लैब की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से ज्यादा है तो लोड एक ही रास्ते से जाएगा, मतलब ये एक वन वे स्लैब है। और अगर ये रेशियो 2 या उससे कम है तो लोड चारों तरफ बढ़ जाएगा और वो बन जाता है टू वे स्लैब। ये टेबल देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। वन वे स्लैब को सिर्फ दो तरफ से सहारे की जरूरत होती है, इसलिए वो गलियारों जैसी जगहों के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ टू वे स्लैब को चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है, जिससे वो बड़े हॉल का वजन भी उठा सकता है। और इसीलिए उनके अंदर स्टील की सरिया लगाने का तरीका भी एकदम अलग होता है। चलिए अब इस थ्योरी को क्लासरूम से बाहर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये स्लैब्स असल में हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ दिखते हैं। वन वे स्लैब ये अक्सर लंबी पतली जगहों पर मिलते हैं। सोचिए अपने घर के कॉरिडोर के बारे में, या बरामदे के बारे में, या बालकनी। इन सब में एक बात कॉमन है, लंबाई चौड़ाई से काफी ज्यादा होती है ना? मतलब इनका एस्पेक्ट रेशियो 2 से ज्यादा है। और टू वे स्लैब, अरे ये तो बड़ी बड़ी चौड़ी जगहों के हीरो हैं, जैसे कि बड़े ऑफिस, शॉपिंग मॉल या घर का बड़ा सा लिविंग रूम। इन सब जगहों का आकार लगभग स्क्वायर जैसा होता है, जो लोड को चारों दिशाओं में बांटने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि इंजीनियरिंग का मकसद हमेशा वजन के लिए सबसे छोटा और सबसे कारगर रास्ता खोजना होता है, चाहे वन वे हो या टू वे। चुनाव हमेशा इसी बात पर टिका होता है कि बिल्डिंग के वजन को सबसे सुरक्षित तरीके से जमीन की नींव तक पहुंचाया जाए। और पता है, यही तो अच्छी इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। ये पर्दे के पीछे रहती है, चुपचाप अपना काम करती है, हमें सेफ रखती है और हमें वो जगहें बनाने की आज़ादी देती है जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं।
तो अगली बार जब किसी बिल्डिंग में जाएं तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, अपने पैरों के नीचे और सिर के ऊपर की बनावट के बारे में सोचिएगा। क्या पता आपको भी इंजीनियरिंग का कोई और छिपा हुआ राज नजर आ जाए।